रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था। ग्राहक, प्रभावक और स्नायु संस्थान। ग्राहक जिनसे हम विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रभावक जिनसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाला नर्वस सिस्टम यानी स्नायु संस्थान। वास्तव में ये अंग जो भी मैंने आपको भाग बताए हैं, ये अलग अलग काम न करके समन्वित रूप से काम करते हैं, यानी कलेक्टिव वे में ये सारे काम करते हैं, तब हम कोई भी व्यवहार कर पाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन हमने कर लिया, प्रभावक के रूप में मांसपेशियों और ग्रंथियों का अध्ययन हमने कर लिया। आज इस वीडियो में हम स्नायु संस्थान का अध्ययन करेंगे। स्नायु संस्थान का विस्तृत अध्ययन करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्नायु संस्थान का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है, क्योंकि ये वर्गीकरण बच्चों को जटिल लगता है। कई बार वो उसको समझ नहीं पाते कि किस हिस्से में कौन सा भाग आएगा, यानी जो वर्गीकरण है उसमें किस प्रकार के भाग में कौन सा भाग आएगा, तो उन्हें उत्तर देने में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप ये जान जाएं कि स्नायु संस्थान को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से भाग में कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो इसके लिए एक चार्ट है जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि परीक्षा में स्नायु संस्थान करके ही हमेशा प्रश्न नहीं आते हैं। कई बार इसको तंत्रिका तंत्र, नाड़ी तंत्र, ये सब लिखा होता है। तो आप इसका अगर इंग्लिश वर्ज़न आपका जो पेपर होता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, तो अगर आप इसका इंग्लिश वर्ज़न देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में इसको हमेशा नर्वस सिस्टम ही लिखा जाएगा। हिंदी में स्नायु मंडल, स्नायु संस्थान, तंत्रिका तंत्र, नाड़ी मंडल आदि भी लिखा होता है। तो अब इस स्नायु संस्थान को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहा जाता है, और दूसरा है परिधीय स्नायु संस्थान, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब हम केंद्रीय स्नायु संस्थान की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सुषुम्ना और मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क जो है वो 3 हिस्से किए गए हैं, यानी आगे का हिस्सा अग्र मस्तिष्क, बीच का हिस्सा मध्य मस्तिष्क और पीछे का हिस्सा मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। अब अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और बृहद मस्तिष्क, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। अब इस बृहद मस्तिष्क को 4 खंडों में बांटा जाता है। वास्तव में ये खंड अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिसकी वजह से इन 4 खंडों में ये प्रक्रियाएं घटित होती हैं। अग्रखंड जो कि हमारी चिंतन यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं उससे संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण यहाँ से होता है। मध्य खंड जो कि हमारे सेंसेशन, हमारे शरीर में जो भी सेंसेशंस होती हैं उनको नियंत्रित करता है। शंख खंड जो कि हमारी सुनने की क्रिया से संबंधित होता है, और पृष्ठखंड यानी कि हमारी जो देखने की क्रिया होती है वो यहाँ से नियंत्रित होती है। तो बृहद मस्तिष्क में ये 4 खंड होते हैं। इसके बाद हम बात करें पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क के 3 अलग अलग भाग होते हैं, मेडुला, सेतु और लघु मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क का डिवीज़न था। अब हम बात करते हैं परिधीय स्नायु संस्थान की। परिधीय स्नायु संस्थान ये वो स्नायु संस्थान होता है जो कि सुषुम्ना और मस्तिष्क से बाहर के जो भी स्नायु होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। परिधीय स्नायु संस्थान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दैहिक स्नायु संस्थान यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और स्वायत्त स्नायु संस्थान यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं जितनी भी, जिनका मूवमेंट हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आती हैं।
उनसे संबंधित जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हाथ पैरों की मांसपेशियां हो गई, ठीक है, हमारी आँखों की मूवमेंट्स हो गई, जीभ की मूवमेंट्स हो गई, तो इनको हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, इनका मूवमेंट करा सकते हैं, तो वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। स्वायत्त स्नायु संस्थान में हमारे शरीर के वे अंग आते हैं जिनको कि हम अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते, यानी हम उनके क्रिया पर हमारा कोई भी वश नहीं चलता, हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपनी इच्छा से स्वयं काम करती रहती हैं। जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हृदय, पाचन तंत्र के जो अंग होते हैं, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, तो ये जो अंग होते हैं ये हमारी इच्छा के बिना स्वयं ही काम करते रहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये दोनों वास्तव में आपस में समन्वित रूप से काम करते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिन अंगों को उत्तेजित करने का काम करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र उन्हीं अंगों को शांत करने का काम करता है, तो ये समन्वित रूप में काम करते हैं। अब केंद्रीय स्नायु संस्थान और परिधीय स्नायु संस्थान को हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। इस चित्र में देखिए स्नायु संस्थान दिखाया गया है, ठीक है, ये जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो सारी शरीर की दिखाई गई हैं, ठीक है, नाड़ियाँ यानी कि न्यूरॉन्स, ठीक है, तंत्रिकाएं या नर्व्स भी जिन्हें कहा जाता है। अब आप इसमें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं दोनों चित्रों में, ये मस्तिष्क है और ये सुषुम्ना। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं मस्तिष्क और सुषुम्ना, ये हमारे शरीर के केंद्र में स्थित है, बीचों बीच, इसलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय स्नायु संस्थान का हिस्सा होता है। तो मस्तिष्क और सुषुम्ना केंद्रीय स्नायु संस्थान के ये दो भाग होते हैं। अब इन दोनों के अलावा जितनी भी तरह के तंत्रिकाएं होती हैं, जितने भी तरह के नाड़ियाँ होती हैं, वो सारी परिधीय स्नायु संस्थान में आती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं दिखाया गया है परिधीय स्नायु संस्थान में ये सारी, यानी हाथ पैर हो गए और जितने भी अंग हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चित्र के माध्यम से और उस डायग्राम के माध्यम से जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो आसानी से समझ में आ गया होगा कि कौन से हिस्से होते हैं। अब आपसे जिस भी हिस्से से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कम से कम ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये हिस्सा किस में आता है। जैसे अगर आपसे थैलेमस के बारे में पूछा जाए तो आप ये कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि थैलेमस अग्र मस्तिष्क में आता है, मध्य मस्तिष्क में आता है या पश्चिम मस्तिष्क में आता है। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।